हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा बच्चों? तो सबसे पहले क्या है? कैनल रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है आपके पास। कौन सी नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट? और कैनल रेज क्या डिफ्लेक्ट होंगी उसकी तरफ? तो कैनल रेज क्या होती है बच्चों? तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रेज भी बोलते हैं। और ये क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो कोई भी गैस होती है ना, एक्स वाई जेड कोई भी गैस ले लो, एक्स गैस ले ली, जैसे माना है ये मैंने, है ना, एक्स गैस ली, तो उसको क्या करते हैं? आयनाइज करते हैं। तो एक्स पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, यही हमारी क्या होती है? कैनल रेज होती है। क्या होती है? यही हमारी क्या होती है बच्चों? कैनल रेज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। तो कैनल रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो आंसर होगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो वन तो होगा नहीं। इसके बाद है ई वाई एम रेशियो ऑफ एनोड रेज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। तो अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों मैं आपको बताता हूँ ई वाई एम रेशियो फॉर द एनोड रेज। तो एनोड रेज क्या है? ये जो पॉजिटिव वाला सबस्टेंस है। तो अब यहाँ पे आपने कोई वाई गैस ली, ठीक है। तो वाई गैस के लिए क्या होगा? वाई पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है? एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव दोनों अलग हैं बच्चों। तो ई वाई एम रेशियो भी तो अलग होगा ना। सो ई वाई एम रेशियो ऑफ एनोड रेज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, ये भी सही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद है कि बच्चों एनोड रेज आर हैवियर देन द कैथोड रेज। तो एनोड रेज क्या होती है बच्चों? तो एनोड रेज क्या है? ये जैसे कोई भी पॉजिटिव, ये हमारा इस तरीके से एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। और कैथोड रेज की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता है बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। अब यहाँ पे कोई और गैस अगर आप लेते हो, H2 गैस ले ली, हीलियम गैस ले ली, तो वो तो बहुत ज्यादा हैवियर होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो एनोड रेज आर हैवियर देन द कैथोड रेज। तो ये भी सही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो एनोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड। तो एक चीज याद रखना बच्चों कि क्या होता है कि भाई इसमें भी देखो, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना कि एनोड रेज के केस में भी हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास तरीके से कैथोड हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एनोड हो गया। तो एनोड रेज कहाँ से निकलती है? एनोड की तरफ से निकलती है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। बट आपको एक चीज याद रखनी है इसमें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एनोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड, की सरफेस ऑफ एनोड से नहीं निकलती है, क्योंकि मेटल का कोई रोल नहीं है। मेटल से तो केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ी है कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव इस तरीके से वो अपना आयनाइज्ड पॉजिटिव चार्ज वाले सबस्टेंस निकाले, तो वो नहीं निकलेंगे। तो वो किससे निकलते हैं? गैस से ओनली। सो एनोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यही आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।